ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ विधियां अर्थात मछलियों को किस प्रकार से पाला जाता है। देखो, मछली पालन को अंग्रेजी में पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पिसीकल्चर यह अंग्रेजी में मत्स्य पालन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जैसे मधुमक्खियों को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है, मधुमक्खी पालन को अपन एपीकल्चर में पढ़ते हैं, ऐसे ही मत्स्य पालन को अपन पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मछली पालन करने के लिए दो प्रकार से काम में ली जाती है विधियां, अर्थात मत्स्य पालन की दो विधियां मुख्य है। नंबर एक, मछलियों की सघनता के आधार पर। नंबर एक, मछलियों की सघनता के आधार पर। मछलियों की सघनता के आधार पर। और नंबर दो है मछलियों की जातियों के आधार पर। नंबर दो है मछलियों की जातियों के आधार पर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य पालन की विधियां, जिनको अपन अंग्रेजी में पिसीकल्चर भी कहते हैं, दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, मछलियों की सघनता के आधार पर। और नंबर दो है मछलियों की जातियों के आधार पर। देखो, सघनता से तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में पाली जाने वाली मछलियों की संख्या, और जातियों से तात्पर्य है एक निश्चित जलाशय के भूभाग में मछलियों की अलग अलग प्रजातियां, जैसे मोहिता, महाशय आदि जो मछलियां हैं, उनकी जातियों को या तो अकेली जाति के पालन किया जाता है, तो एकल, कई जातियों को मिला के तो सम्मिलित जाति हो जाएगी, मिश्रित जिसको कहेंगे। किस प्रकार से, अब नंबर एक पर चर्चा करते हैं मछलियों की सघनता के आधार पर। मछलियों की सघनता के आधार पर जलाशयों में जलाशय में मछलियों को पुनः तीन प्रकार से पालन किया जाता है। नंबर एक है विरल मत्स्य पालन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? मछलियों की सघनता के आधार पर मत्स्य पालन या मछली पालन। तो इसमें स्मॉल वन है विरल मत्स्य पालन। विरल मत्स्य पालन। देखो, विरल मत्स्य पालन से तात्पर्य है वे जलाशय जिनमें मछलियों की संख्या जलाशय के हेक्टेयर की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात बहुत कम मछलियों को किसी जलाशय में जो पालन किया जाता है तो उसे विरल मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में, विरल मत्स्य पालन में जलाशय में पाली जाने वाली मछलियों को बाहर से किसी प्रकार का कोई खाना नहीं दिया जाता है। ये मछलियां जलाशय में उपस्थित पादप प्लवक एवं जंतु प्लवकों को ही भोजन के रूप में
और अपने शारीरिक भार में वृद्धि करती रहती हैं। अर्थात बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे किशोर अवस्था में बदल जाते हैं, किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था में बदलते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार के मछली पालन में जलाशय का प्राकृतिक जो पारिस्थितिक संतुलन होता है वो संतुलित रहता है, अर्थात जलाशय में किसी प्रकार की गंदगी उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात जलाशय की समय समय पर सफाई होती रहती है और साथ में मछली पालन भी होता रहता है। इस प्रकार के मछली पालन सामान्यतः यूरोपीय देशों में किया जाता है। यूरोपीय जो देश हैं, जैसे यूरोप आदि के जितने भी देश आएंगे वो सब में विरल मत्स्य पालन को किया जाता है। इसके अलावा एशिया एवं अफ्रीका के देशों में भी इस प्रकार का मछली पालन किया जाता है। इस विरल मत्स्य पालन में सामान्यतः मछलियों की जो संख्या होती है प्रति हेक्टेयर वो औसतन 150 से 750 मछलियां प्रति हेक्टेयर के आधार पर पालन किया, अर्थात 1 हेक्टेयर जलाशय के क्षेत्र में कम से कम 150 मछलियां और अधिक से अधिक 750 मछलियों को रखकर उनका पालन किया जाता है, जिससे जलाशय में खाद्यान्न जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। इस विरल मत्स्य पालन की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है या महत्वता जिसको कह सकते हैं कि विरल मत्स्य पालन में जलाशय का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। साथ ही विरल मत्स्य पालन करते समय मत्स्य पालन को या मछली पालन करने वाले व्यक्ति को बहुत कम खर्चा होता है, जिसके कारण उसको डबल फायदा है। एक तो उसका खर्चा भी कम होगा और मछलियों का पालन भी आसानी से हो जाएगा, जलाशय की समय समय पर सफाई भी होती रहती है। तो इस प्रकार से मछलियों की सघनता के आधार पर स्मॉल एक जिसको नंबर 1 है विरल मत्स्य पालन कहलाता है। इस प्रकार के मत्स्य पालन में मछली पालक को लाभ होता है। नंबर 2 है अर्ध सघन मत्स्य पालन। नंबर 2 अर्ध सघन मत्स्य पालन। अर्ध सघन, देखो इस मत्स्य पालन में विरल में अपन ने देखा था मछलियों का प्रति हेक्टेयर क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं अर्ध सघन मत्स्य पालन में, इसमें अपन ने बताया था 150 से 750 प्रति हेक्टेयर, इतने से इतने तक मछलियों का पालन किया था विरल मत्स्य पालन। नंबर 2 है अर्ध सघन मत्स्य पालन। इस प्रकार का मत्स्य पालन सामान्यतः तालाबों एवं जलाशयों में किया जाता है। तालाबों में मत्स्य पालन जो किया जाता है वो इस विधि के द्वारा उपयोग में लेते हैं अर्ध सघन मत्स्य पालन में। इसमें मछलियों की जो संख्या है वो विरल मत्स्य पालन से कुछ अधिक होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर इसमें मछलियों की जो संख्या होती है वो होती है 750 से 3000 प्रति हेक्टेयर। इस प्रकार से अर्ध सघन मत्स्य पालन में 750 से 3000 प्रति हेक्टेयर
की संख्या से, अर्थात मछलियों की संख्या मिनिमम अपन ले लेते हैं इसमें 750 और अधिकतम 3000 मछलियों को प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से जलाशय में मत्स्य पालन किया जाता है। इस मत्स्य पालन में भी मछली पालन को जलाशय में मछलियों के खाने के लिए किसी प्रकार के कोई विशेष खाद्यान्न उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का मछली पालन चीन में भी किया जाता है, लेकिन चीन में अर्धसघन मत्स्य पालन जो किया जाता है वो जलाशय के अंदर है। जैसे ये हमारा पॉन्ड है, तालाब है ये इस प्रकार से, तो इसके अंदर पिंजरों में, किसमें, पिंजरों में मछलियों को रखा जाता है। पिंजरों में रख करके और मछलियों का पालन किया जाता है। चीन में ये पिंजरे बनाए हैं अपन ने जैसे तालाब में, तो इन पिंजरों में मछलियों के छोटे बीजों को रख करके और उनको रख दिया जाता है और मछलियों का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से मछलियों का अर्धसघन मत्स्य पालन के तरीके से चीन में पिंजरों में मछलियों का पालन किया जाता है। नंबर 3 है सघन मत्स्य पालन। देखो विरल हो गया, अर्धसघन हो गया, अब नंबर 3 पर लेते हैं अपन नंबर 3 सघन मत्स्य पालन। देखो जैसा कि नाम से विदित है, विरल क्षेत्र में मछलियां दूर दूर पाली गई थी। अर्धसघन में मछलियों की प्रति हेक्टेयर संख्या 750 से 3000 रखी गई थी। सघन मत्स्य पालन में जलाशय के अंदर मछलियों की संख्या बहुत अधिक, अर्थात 3000 से लेकर के कई हजार, या अपन ये लिख सकते हैं 3000 से और अनंत संख्या लेकर के मत्स्य पालन किया जाता है। इस प्रकार के जो मछली पालन किया जाता है मछली पालकों के द्वारा, वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाता है। देखो इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया गया था विरल मत्स्य पालन में, अर्धसघन मत्स्य पालन में भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया गया था। जबकि सघन मत्स्य पालन में मछली पालन जो किया जाता है जलाशय में, वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाता है। इसलिए जब प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मछलियों को पालन किया जाता है, तो मछलियों को सामान्य जो तरीके से, जैसा कि विरल मत्स्य पालन में आपने देखा था पादप प्लैंक्टन, जंतु प्लैंक्टन को खा करके मछलियां अपने आकार को वृद्धि कर रहे थे, आकार में संख्या में वृद्धि कर रही थी। जबकि इसमें सघन मत्स्य पालन में इतने पादप प्लैंक्टन और जंतु प्लैंक्टन उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए सघन मत्स्य पालन करने के लिए मछली पालकों को जलाशय में समय समय पर मछलियों को भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। क्योंकि सघन मत्स्य पालन में जलाशय के अंदर प्रति वर्ग मीटर में पालन करेंगे तो मछलियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मछलियों को जब यदि खाद्यान्न समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो उनके शारीरिक विकास रुक जाएगा, अर्थात मछलियों के जो आकार, शारीरिक भार में जो वृद्धि होगी वो वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए सघन मत्स्य पालन में समय समय पर मछली पालकों को भोजन उपलब्ध कराना अति आवश्यक होता है। मछलियों का पालन करने के लिए जो पिंजरे उपयोग में लिए जाते हैं, अर्थात अपन ने देखा अर्धसघन मत्स्य पालन जो चीन में किया गया था इस विधि से, उसमें भी पिंजरों का उपयोग किया गया था। अर्थात लोहे के जो पिंजरे बना करके जलाशय में डाल दिए जाते हैं, मछलियां उन पिंजरों से बाहर नहीं आ सकती।
मछलियां उन पिंजरों में ही रहती हैं। जब मछली पकड़ने की आवश्यकता होती है तो जलाशय के अंदर से पिंजरे को ही क्रेन या अन्य किसी मशीन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे मछली पकड़ने वालों को ज्यादा मकसद नहीं करनी पड़ती है और आराम से मछलियों की साइज के अनुसार मछलियों को पकड़ा जाता है। सघन मत्स्य पालन में भी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पिंजरे बनाए जाते हैं और उन पिंजरों में मछलियों की संख्या के आधार से मछलियों को उन पिंजरों में रख दिया जाता है और उन पिंजरों को जलाशय में रख दिया जाता है। जलाशय में मछलियों की संख्या में जो संख्या रखी थी अपन उसी हिसाब से पिंजरों के अंदर ही मछलियां रहती हैं और उन मछलियों का आकार उन पिंजरों के अंदर ही बढ़ता हुआ चला जाता है। जब मछलियों को पकड़ना होता है तो पिंजरे को ही निकाल करके और मछलियों को पकड़ लिया जाता है, जिससे पूरे जलाशय में इधर उधर जाल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, समय की बचत होती है, धन का खर्चा भी बच जाता है और कम समय में अधिक मछलियों को पकड़ा जा सकता है और खाद्यान्न के लिए उनको विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार से मत्स्य पालन की प्रथम विधि थी मछलियों की सघनता के आधार पर। सघनता से मतलब है मछलियों की संख्या के आधार पर। विरल मत्स्य पालन में बहुत कम मछलियां होती हैं, जलाशय खूब बड़ा होता है जिसके आराम से वहीं जलाशय में रहती हैं और भोजन जलाशय से लेती रहती है, बाहर से भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्ध सघन मत्स्य पालन चीन वगैरह में हमने देखा। सघन मत्स्य पालन में हमने देखा है कि इसमें मछलियों को प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पालन किया जाता है, अर्थात 1 मीटर में 3000 से लेकर के कई हजार मछलियों को छोटे छोटे पिंजरे जो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाते हैं उनमें रख करके इनका पालन किया जाता है। लेकिन इसमें सघन मत्स्य पालन में समय समय पर मछली पालकों को मछलियों के लिए भोजन उपलब्ध कराया आवश्यक होता है। इस प्रकार से अब दूसरा है हमारा जो वर्गीय विधि है मत्स्य पालन की, दूसरी विधि जो है अपनी वो है नंबर 1 तो थी अपनी मछलियों की सघनता के आधार पर और नंबर 2 है मछलियों की जातियों के आधार पर। नंबर 2 मछलियों की जातियों के आधार पर। देखो इसमें जातियों के आधार पर है। कई बार तो शायद किसी जलाशय में केवल एक ही मछली की प्रजाति का पालन करेंगे, जैसे कतला कतले का कर लिया या रोहू का कर ले हम। कई बार क्या करते हैं जलाशय में 2 या 3 से ज्यादा मछली की प्रजातियों की संख्या लेकर के उनका एक साथ मिक्स करके उनका पालन करते हैं। तो इस आधार पर मछलियों की जातियों के आधार पर पहला है मिश्रित पालन। देखो इसमें मछलियों की जातियों के आधार पर पहला है नंबर स्मॉल 1 है मिश्रित पालन स्मॉल 1। मिश्रित पालन देखो नाम से विदित होता है। मिश्रित मतलब मिक्स, अर्थात 2 या 2 से अधिक प्रजाति की मछलियों को एक साथ किसी जलाशय में पालन किया जाता है। मिश्रित पालन में क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक प्रजाति की मछलियों को लेकर के और जलाशय में एक साथ उनका पालन किया जाता है, उसको मिश्रित पालन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के मछली पालन करने से मछली पालन को अधिक लाभ है, क्योंकि एक ही साथ में अनेक प्रजाति की मछलियों का पालन किया जा सकता है। ये विशेष फायदा है इसका कि मिश्रित पालन करने में 2 या 2 से अधिक प्रजाति की मछलियों का पालन कर सकते हैं, जिसके कारण मछली पालक को या मछुआरों को, मछली पकड़ने वालों को मछुआरा कहते हैं, मछली पालक को एक ही जलाशय से अलग अलग प्रजाति की मछलियां प्राप्त होती रहती है। दूसरे जलाशय में उनको मछली पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है और 2, 3, 4 प्रजाति की जितनी भी
मछलियों का वो एक साथ पालन करते हैं, तो वो एक साथ पालन करने को मिश्रित पालन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये तो है मिश्रित मछली पालन। दूसरा है नंबर स्मॉल सेक्टर। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जा।